गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। वेलकम टू पीएचएस एजुकेशन। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर किया था। तो वैदिक एज उसके बाद का टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का हमारे। तो पहले हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। बाद में उन्होंने एटमॉस्फेयर को समझा, जानवरों को समझा। बाद में वो लोग सेटल हो गए। सेटल होते होते नदी के किनारे सेटल होना उन्होंने शुरू किया। वैसे बाद में बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हो गई, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से जानते हैं। तो बाद में उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाद में एक टाइम पीरियड के बाद, दैट मीन्स अराउंड 1750 बीसी में उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया। दैट मीन्स एंड हो गया पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का। अभी क्यों हुआ इसके ऊपर बहुत डिबेट्स चल रहे हैं हिस्टोरियंस के बीच में। कुछ लोगों का मानना है डिफोरेस्टेशन हुआ, कुछ लोगों का मानना है एक्सट्रीम अमाउंट में ग्रेजिंग हुई, कुछ लोगों का मानना है कि पूरी की पूरी रिवर ड्राइड अप हो गई, उसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का ये पतन हो गया। बट मोस्ट एक्सेप्टेबल एक ही रीजन माना जाता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल, कि जो कि आर्यंस थे उनके द्वारा फॉरेन इन्वेजन हुआ, उसके वजह से पूरे जो भी सिविलाइजेशन के लीडर्स थे उन्होंने कंट्रोल खो दिया अपना। और उसकी वजह से सारी की सारी सिविलाइजेशन का अंत हो गया, ठीक है। तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक, ये टाइम पीरियड माना जाता है वैदिक एज करके, ठीक है। वैदिक एज करके टाइम पीरियड माना जाता है। बीसी और एडी का डिफरेंस आप सब लोगों को पता है, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ठीक है। तो जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के ऊपर डिबेट डिबेट चल रहा है, वैसे आर्यंस का होम टाउन कौन सा था इसके ऊपर भी बहुत डिबेट्स है हिस्टोरियंस के बीच में। कुछ लोगों का मानना है कि आर्यंस नेटिव ही थे, इंडियंस थे। और कुछ लोगों का मानना है कि वो बाहर से आए थे। तो जैसे बोला जाए, जो वैदिक एज है इसे आर्यन पीरियड करके भी मतलब नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बहुत से स्कॉलर्स है, जिनमें से अगर मैक्स मुलर, ये एक स्कॉलर है, इनका ये मानना है कि आर्यंस का मोस्ट प्रोबेबल होम है ना सेंट्रल एशिया था। और वैसे ही देखा जाए, अगर बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यंस मतलब आर्टिक रीजन की तरफ से आए थे, यूरोप से आए थे। तो उसके ऊपर भी बहुत डिबेट चल रहा है। तो हम लोग उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि आर्यस का मोस्ट प्रोबेबल होम कौन सा था, वो एक्चुअल में बाहर से आए थे या नेटिव्स थे, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट हम लोग को वैदिक एज और उस टाइम पीरियड में जो लिटरेचर, मतलब जो लिटरेचर बना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो 1500 बीसी और 500 बीसी, इस टाइम पीरियड को वैदिक एज माना जाता है। और उस टाइम जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसे वैदिक लिटरेचर नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जब ये वैदिक लिटरेचर डेवलप हो रहा था तो उस टाइम आर्यंस प्रेजेंट थे पंजाब में, ठीक है। तो उसके ऊपर तो डिबेट्स ही है, प्रेजेंट थे या नहीं थे। हम लोग जस्ट अभी वैदिक लिटरेचर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर में जो वेदास है उसे कलेक्टिवली जाना जाता है श्रुति नाम से। वेदास आर कलेक्टिवली नोन एज श्रुति। और जो वेदांगास है उसे कलेक्टिवली जाना जाता है स्मृति नाम से, ठीक है। सुनना, श्रुति, श्रुति यानी बताना, स्मृति यानी सुनना, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू सभ्यता में जो टाइम पीरियड है उसे चार हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। एक है सत्ययुग, त्रातयुग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। तो सत्य युग में जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसे श्रुति लिटरेचर नाम से जाना जाता है। त्रातु युग में जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसे स्मृति लिटरेचर नाम से जाना जाता है। वैसे ही द्वापर युग में जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसे पुराण लिटरेचर जाना जाता है। और कलयुग में जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसे तंत्र लिटरेचर नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे ही वेदास जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है ऋग्वेद को, ठीक है। वैसे जैसे ऋग्वेद, जैसे ही वेदास को चार हिस्सों में बांटा गया है, वैसे ही वेदांगास को भी छह हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। उसमें से जो मतलब जो पार्ट्स है उसमें से है शिक्षा, जिसे बोलते हैं फोनेटिक। फोनेटिक यानी ध्वनि विज्ञान, ठीक है।
बाद में कल्प यानी रिचुअल्स, तो रिचुअल्स क्या क्या परफॉर्म करने करने पड़ते हैं, मतलब जो उस टाइम जो मतलब राजा राजा तो नहीं बट एक लीडर लीडर करके जो माने जाते थे, तो उन्हें क्या क्या रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, तो ये सब इसमें है। व्याकरण यानी ग्रामर, ठीक है, निरुक्त यानी इथाइमोलॉजी, छंद यानी मैट्रिक्स, और ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र। तो वेदांगा से ये 6 हिस्सों में डिवाइडेड है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज। ऐसे देखा जाए तो अगर वेदों के बारे में हम लोग स्टडी करने जाएंगे ना, तो ये अकेला वीडियो 6-7 घंटे या बोला जाए तो 12-13 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन्हीं का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए युग कौन से है हिंदू लिटरेचर में, तो सॉरी हिंदू सभ्यता में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सत्ययुग, त्रातयुग, द्वापर युग, कलयुग। तो सत्ययुग में जो लिटरेचर डेवलप हो उसे क्या बोला जाता है, तो श्रुति लिटरेचर। सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, तो ऋग्वेद। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से किसी में ये चारों में से एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वेदास थे, कौन कौन से वेदांगास थे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसका। तो गाइस चलिए अभी हम लोग एक एक वेद को डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को कलेक्शन ऑफ लिरिक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें ना 1028 हाइम्स है, दैट मीन्स मंत्र जो बोलते हैं हम लोग वो है। ऋग्वेदा है ना 10 मंडल्स में, चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ऋग्वेदिक हाइम्स संग्स बाय प्रीस्ट वेयर कॉल्ड होत्रीज, ठीक है। जो मतलब मंत्र बोलते हैं उन्हें होत्रीज, जो ऋग्वेदिक मंत्र जिनके द्वारा गाए जाते हैं या बोले जाते हैं, जिन धर्मगुरु के द्वारा, उन्हें होत्रीज नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेदा ऋग्वेदा का अगर स्टार्टिंग हम लोग बोलेंगे तो होता है अग्निनेले पुरोहितम। मतलब इस लाइन के साथ ऋग्वेदा की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। जो फेमस गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेदा में ही अवेलेबल है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इसे विश्वामित्र द्वारा कंपोज किया गया था, ठीक है। अगर देखा जाए तो ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है, दैट मीन्स 10वां जो चैप्टर है, उसमें पुरुष सुक्त, हाँ, मंत्र के बारे में बोला गया है, जो हमें बताता है ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम की जो शुरुआत है उसके बारे में ऋग्वेदा के 10वें मंडल में बोला गया है, ठीक है। ऋग्वेदा में 10 किंग्स के ना 10 राजाओं के बैटल्स के बारे में भी बोला गया है, जो रावी रिवर, ठीक है। अभी हम लोग ने इंडस वैली में भी पढ़ा था कि मोस्टली सिविलाइजेशन है ना नदी के किनारे ही बसा करती थी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पानी है वहां पे जीवन है, आप सब लोग जानते ही है। तो वाटर के ऊपर भी बहुत डिस्प्यूट होते थे उस टाइम के राजाओं में, या जो मतलब पब्लिक के लीडर्स थे उनमें। तो ऐसा ही एक बैटल है 10 राजाओं का, जो हुआ था रावी रिवर के वाटर डिस्प्यूट के ऊपर। तो उसके बारे में भी मेंशन है ऋग्वेदा में, ठीक है। वैदिक नेम, रावी रिवर का वैदिक नेम था पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी। और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी वो रावी रिवर के बैंक्स में, मतलब रावी रिवर जो रावी रिवर के किनारे पे, दैट मीन्स नियर, ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो ये हुआ ऋग्वेदा। इसके बाद आता है यजुर्वेदा, ओके। इसे बुक ऑफ सैक्रिफाइशियल प्रेयर्स एंड रिचुअल्स ऐसा भी माना जाता है। तो इसमें क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने हैं और क्या क्या रिचुअल्स करने हैं, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। यजुर्वेदा स्पेशली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सुप्त यजुर्वेदा, जिसे व्हाइट यजुर्वेदा नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है कृष्ण यजुर्वेदा, जिसे ब्लैक यजुर्वेदा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे यजुर्वेदा ये जो बुक है वो सैक्रिफिशियल प्रेयर्स और रिचुअल्स है, तो इसलिए वो डील करती है सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यजुर्वेदा को जो हाइम्स होते हैं, जो ये मंत्र होते हैं, जो प्रीस्ट इन्हें गाते हैं या बोलते हैं, उन्हें अधवर्यु अधवर्यु देखिए गाइस, ये नाम संस्कृत है, तो मुझे भी संस्कृत के बारे में इतनी डिटेल जानकारी नहीं कि इन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग है ADHARA, सॉरी ADHVARYU, ठीक है, अधवर्यु, अधवर्यु, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट वेद है सामवेद। सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सामवेद डील करता है म्यूजिक से, ठीक है। और जो सामवेद के हाइम्स, जो मंत्र होते हैं, वो जिन प्रीस्ट द्वारा बोले जाते हैं उन्हें उद्गत्री नाम से जाना जाता था। उद्गत्री, ठीक है, उद्गत्री। तो यही है, सामवेद डील्स विद द म्यूजिक, और सामवेदिक हाइम्स आर मेंट टू बी संग बाय प्रीस्ट कॉल्ड उद्गत्री, ठीक है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अथर्ववेदा इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड इनकंटेंशंस। आयुर्वेदा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अथर्ववेदा विच डील्स विद द मेडिसिन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा में बहुत से मतलब बीमारियों के ऊपर आयुर्वेदिक कैसे उपचार किए जाते हैं, झाड़ पत्तियों के द्वारा, मतलब नेचुरल इलाज कैसे किए जाते हैं, उसके बारे में बोला गया है। तो ये आयुर्वेदा अथर्ववेद का ही एक पार्ट है, ठीक है। और अथर्ववेदा में ही ये कहावत लिखी गई है कि वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ अ मैन, ठीक है। द सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ अ मैन इज अ फॉर्म ऑफ इज फ्रॉम अथर्ववेदा, ठीक है। अथर्ववेदा में ही ये मेंशन। चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं उपनिषद में, ठीक है। उपनिषद 108 टाइप के हैं, मतलब नंबर्स में 108 है, 108 उपनिषद है, ठीक है। ये जो लिटरेचर है उसमें जो उपनिषद है, वैदिक लिटरेचर है, उसमें जो 108 उपनिषद है, ठीक है। इसमें फिलोसॉफिकल वर्क्स भी, मतलब जो उपनिषद है ये फिलोसॉफिकल वर्क्स है, ठीक है। मतलब इसमें उपदेश, ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। उपदेश दिए गए हैं, किसी एक इंसिडेंट को समझाते समझाते इस एक उपदेश दिया गया है, ठीक है। तो उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज ज्ञान, सॉरी सॉरी गाइस, ये वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, ये संस्कृत वर्ड है। ज्ञान कंदास ऑफ, ज्ञान कंदास ऑफ वेदास, ठीक है। ये ज्ञान कंदास के नाम से ऐसा प्रोनाउंस किया जाता है। स्पेलिंग लेकिन जे से शुरू होती है, JNANAKANDAS, ओके। ज्ञान कंदास, ज्ञान कंदास ऑफ वेदास, उपनिषद को बोला जाता है ज्ञान कंदास ऑफ वेदास, ठीक है। सत्यमेव जयते, ये जो वर्ड है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ये जो वर्ड है, ये भी है ना, ये भी मुंडा का उपनिषद, मंदा का उपनिषद से ही लिया गया है। हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते ये वर्ड को। तो सत्यमेव जयते ये वर्ड भी ना वैदिक लिटरेचर में मंदा का उपनिषद से ही लिया गया है, ठीक है। बृहदरियाना उपनिषद वॉज द फर्स्ट टू गिव द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सोल एंड कर्मा। सोल और कर्मा के बारे में ना बृहदरियाना उपनिषद में बताया गया है, ठीक है। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग पुराण लिटरेचर की तरफ, ठीक है। भगवत पुराण, भगवत पुराण इज डिवाइडेड इनटू 18 स्कंदास। द 10 स्कंदास मेंशन अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो भगवत पुराण के बारे में आप तो लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसके 10 भगवत पुराण है ना 18 स्कंदास में डिवाइडेड है, और उसका जो 10th स्कंद है उसमें लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो स्कंद पुराण जो है वो लार्जेस्ट पुराण, जो भी पुराण लिटरेचर है उसमें से सबसे लार्जेस्ट पुराण अगर कोई माना जाता है तो वो है स्कंद पुराण, ठीक है। अभी ब्रह्म पुराण इज ऑल्सो नोन एज आदि पुराण। तो आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराण लिटरेचर में आदि पुराण कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्म पुराण, ओके। तो अध्यात्म रामायण इज इंक्लूडेड इन ब्रह्मांड पुराण। तो अध्यात्म रामायण जो है वो ब्रह्मांड पुराण में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो पुराण लिटरेचर के बारे में इतना ही। भगवत पुराण जो कि 18 स्कंदास में डिवाइडेड है, 10th स्कंद में चाइल्डहुड ऑफ कृष्णा, दैट में लॉर्ड कृष्णा के चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है। द लार्जेस्ट पुराण स्कंद पुराण ही है। ब्रह्म पुराण इज ऑल्सो नोन एज आदि पुराण, और अध्यात्म रामायण ये ब्रह्मांड पुराण में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो चलिए, अभी लिटरेचर के बारे में हो गया, तो अभी हम लोग जो वैदिक पीपल थे उनके बारे में कुछ फैक्ट्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो वैदिक पीरियड था उसमें चीफ मेजर ऑफ वेल्थ था कैटल। कैटल द्वारा जो प्रोड्यूस
होता था, तो उसके तो वो चीफ मेजर ऑफ वेल्थ हुआ करता था वैदिक पीपल्स का, ठीक है। तो ऋग्वेदिक ट्राइब थे, उन्हें जना नाम से रेफर किया जाता था, मतलब ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम जो भी पीपल्स है ना उन्हें जना नाम से मेंशन किया जाता था। जो वैदिक लिटरेचर है ना, और वैदिक लिटरेचर यानी स्पेशली ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में ना मोस्टली अगन्य ये वर्ड है ना बहुत बार मेंशन किया गया है, और ये वर्ड यूज किया गया है काउस के लिए, गाय के लिए। आप जानते हैं कि हमारे पुराण में या हिंदू हिंदू कल्चर में ना गाय को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ऋग्वेदा में और ये इम्पोर्टेंस अभी नहीं, बहुत पहले के टाइम से, दैट मीन्स ऋग्वेदिक टाइम पीरियड से गाय को बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं, पूजा जाता है गाय को। तो ऋग्वेदा में ना गाय के लिए ही अगन्य ये वर्ड यूज किया गया है। अगर देवताओं की बात करें, ठीक है, तो जो आर्यंस थे हम लोग, अभी ये डिबेटेबल इश्यू है कि तो उस टाइम आर्यंस थे या नहीं, बट हम लोग अगर ये मान के चले, ठीक है, हम लोग ये मान के चले कि आर्यंस थे, तो आर्यंस का सबसे ग्रेटेस्ट जो गॉड था आर्यंस का, वो इंद्रदेव था, ठीक है। इंद्रदेव को है ना वो लोग आर्यंस बहुत माना करते थे, इंद्रदेव को, ठीक है, इंद्रदेव को बहुत माना करते थे। और सेकंड पोजीशन पे अग्निदेव को माना करते थे, ठीक है। इंद्रा वाज द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यंस एंड अग्नि ऑक्यूपाइड द सेकंड पोजीशन, ठीक है। इंद्रदेव उनके लिए बहुत उनके अलावा मतलब इंद्रदेव का बहुत हाईएस्ट स्थान था, इम्पोर्टेंट स्थान था। मतलब जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, ये सारी चीजें उनमें इंद्रदेव को बहुत इंपॉर्टेंट था। और सेकंड अग्निदेव, ठीक है। ऋग्वेदिक टाइम या वैदिक लिटरेचर हम लोग बोले तो उसमें और बहुत से मतलब अ, देवताओं का जिक्र किया गया है। उसमें एक है वरुण देव, जिन्हें बोला जाता है गॉड ऑफ वाटर, और यमा द लॉर्ड ऑफ डेड, यमदेव हम लोग जानते हैं यमदेव। और वरुण देव दैट मीन्स गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ वाटर, ठीक है। बाद में सावित्री वॉज द सोलर डिटी टू हुम द फेमस गायत्री मंत्र इज एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। तो जो फेमस गायत्री मंत्र मतलब जो बने ऋग्वेदों में अवेलेबल है, वो जो उस टाइम के जो 16 डिटी थी, ठीक है, सावित्री देवी, सावित्री देवी उन उनको डेडिकेट करके ये गायत्री मंत्र बनाया गया था, ठीक है। पृथ्वी वॉज अर्थ ऑफ गॉडेस, तो जो मतलब पृथ्वी अर्थ ऑफ गॉडेस ऑफ अर्थ, या तो अर्थ गॉडेस करके पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी माता, ठीक है। तो वो अर्थ गॉडेस थी। बाद में इंद्रदेव को ना पुरंदर नाम से भी जाना जाता था, इंद्रदेव को। द पीपल हु वॉज द कैटल ब्रीडर्स इज ऑल्सो नोन एज पानीस, ठीक है। जो कैटल ब्रीडर्स थे उस वैदिक पीरियड के, उन्हें पानीस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो वैदिक गॉड जो ट्रुथ और मोरल ऑर्डर के जो गॉड थे, वो वरुण थे। मतलब वरुण देव को है ना गॉड ऑफ वाटर नाम से भी, मतलब जो गॉड ऑफ वाटर भी थे वरुण देव, और ट्रुथ और मोरल ऑर्डर के भी जो देवता थे वो भी वरुण वरुण देव ही थे, ठीक है। अ, इंद्रदेव जैसे हम लोग ने डिस्कस किया अभी, इंद्रदेव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है वैदिक पीरियड में। तो इंद्रदेव को वॉरलॉर्ड नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, युद्ध देवता, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेन रेन गॉड, मतलब जो बारिश बारिश के देवता हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर वर्ड टू वर्ड हम लोग जाए तो बारिश के देवता वरुण देव, ठीक है। तो वैसे नाम से भी इंद्रदेव को इंद्रदेव रेन रेन गॉड नाम से भी उन्हें कंसिडर किया गया है, ठीक है। वैदिक टाइम पीरियड में ना दो प्रीस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसमें से एक है वशिष्ठ और दूसरे है विश्वामित्र, ठीक है। वशिष्ठ और विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र कंपोज किया है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वैदिक टाइम पीरियड के पीपल्स के। तो हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस किया है वैदिक लिटरेचर को, कैसे मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कैसे कैसे वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ, मतलब लिटरेचर कैसे कैसे डेवलप हुआ, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने वेदास के बारे में डिस्कस किया, वेदांगास के बारे में डिस्कस किया, पुराण लिटरेचर के बारे में, उपनिषद के बारे में, और सब फैक्ट्स अबाउट वैदिक हिस्ट्री, ठीक है गाइस। तो मैंने पहले ही बोला है, अगर आप वेदों के बारे में जानना चाहते हो तो बहुत टाइम चाहिए आपको, कि उन वेदों में डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे ना, तो बस मतलब
इसके लिए एक स्पेशल यूट्यूब चैनल खोलना पड़ेगा। वेदों में इतना डिटेल में सब कुछ लिखा गया है, तो हम लोग इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट कुछ मतलब वेदों का एक ओवरव्यू, इस वीडियो के जरिए हम लोग ने वेदों का एक ओवरव्यू समझने की कोशिश की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू।